हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एफ वाई जैसी 11th आईटी के कुछ प्रैक्टिकल सिखाने वाला हूँ। तो उसमें सबसे पहले HTML का प्रैक्टिकल जो हमारा प्रोग्राम 1 है वो हम सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की बुक है, पीडीएफ, वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें सबसे पहला प्रोग्राम है HTML का बेसिक प्रोग्राम है। HTML का बेसिक प्रोग्राम है, वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले HTML कैसे लिखा जाता है। तो HTML लिखने के लिए आपको कोई भी एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर का यूज करना होता है। सिंपल टेक्स्ट एडिटर बोले तो आप नोटपैड में भी कर सकते हो, या आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। जैसे सॉफ्टवेयर VS कोड आप यूज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं सिंपल आपको पहले नोटपैड में प्रोग्राम कैसे लिखना वो आज बताने वाला हूँ, और पहला प्रोग्राम हम करने वाले हैं। मैंने नोटपैड स्टार्ट किया है यहाँ पे, और नोटपैड में यहाँ पे जो हमारा पहला प्रोग्राम है, पहला प्रोग्राम टेक्स्ट एडिटिंग का है, कि बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स है, वो हम आज यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML क्या रिप्रेजेंट करता है? HTML5 को रिप्रेजेंट करता है। मैंने डॉक टाइप HTML लिखा, हेड, टाइटल, डॉक टाइप HTML हेड, टाइटल। यहाँ पे प्रोग्राम 1 लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे प्रोग्राम 1 लिख देता हूँ, और यहाँ पे टाइटल क्लोज कर देता हूँ। हेड क्लोज किया यहाँ पे मैंने। ओके। अभी HTML जब हम लिखते हैं तो HTML लिखने का एक पूरा फॉर्मेट है। HTML डॉक टाइप HTML हेड, टाइटल, टाइटल क्लोज किया। आप कोई भी HTML टैग को क्लोज करेंगे बैकस्लैश के सिंबल से, ये जो है उसके सिंबल से हम क्लोज करेंगे। हेड क्लोज किया, और हम यहाँ पे बॉडी स्टार्ट करेंगे। अब बॉडी में हमें कुछ यहाँ पे टेक्स्ट के ऑप्शंस ऐड करने, जो यहाँ पे हमें पीडीएफ में दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो ये वाले ऑप्शंस हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, मार्क करना, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ऐसे कुछ एग्जांपल है। तो वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लेते हैं, बॉडी टैग के अंदर बी फॉर बोल्ड, और यहाँ पे दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने बी को क्लोज कर दिया। एक सेंटेंस हमने लिखा। अभी आप लोग कभी भी HTML प्रैक्टिस करो तो कैसे करो, जब भी आप प्रोग्राम कर रहे हो तो उसको पहले ही सेव कर दो, उसको आपको पहले ही सेव कर देना है। यहाँ पे मैं उसको सेव कर देता हूँ HTML के प्रोग्राम में। यहाँ एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ, FYJCIT प्रैक्टिकल्स, और यहाँ पे FYJCIT प्रैक्टिकल में program1.html मैं क्या कर लेता हूँ, program1.html। आपको कोई भी HTML फाइल जो भी होगी उसको .html एक्सटेंशन के साथ सेव करना है, राइट। तो मैंने उसको .html एक्सटेंशन से सेव किया, और यहाँ पे ये हमारी फाइल सेव हो गई। अब आप यहाँ पे प्रोग्राम लिखते जाइए और साइमल्टेनियसली आउटपुट भी चेक करते जाइए। तो आपको एक एक टैग का, एक एक सेंटेंस, आप एक एक HTML टैग लिख रहे हो, उसका आउटपुट क्या आ रहा है वो भी समझ में आता जाएगा। तो मैंने ये जो HTML फाइल बनाई वो कहाँ सेव की है, तो यहाँ पे हम माई कंप्यूटर में जाके, जो हमारा दिस पीसी का फोल्डर है, यहाँ पे माई कंप्यूटर में जाके न्यू वॉल्यूम डी में मैंने HTML के प्रोग्राम में यहाँ पे FYJCIT प्रैक्टिकल करके एक फोल्डर बनाया था, और उसमें प्रोग्राम 1 सेव किया था। तो ये प्रोग्राम 1। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये जो है वो बोल्ड टेक्स्ट दिख रहा है। ये मैंने जूम किया है, इसके लिए इतना बड़ा दिख रहा है। ओरिजिनल साइज फॉन्ट की ये रहेगी, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये प्रॉपर विजिबल रहे। तो मैंने इसको बोल्ड कर दिया है। अब वापस हम यहाँ पे नोटपैड में आ जाते हैं, और नोटपैड में आने के बाद में यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा कोड है इटैलिक करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आई फॉर इटैलिक, दिस इज, यहाँ पे लिख देता हूं दिस इज इटैलिक टेक्स्ट, और मैंने यहाँ पे आई को क्लोज कर दिया। तो ये इटैलिक टेक्स्ट हो गया। अभी कंट्रोल S कर दीजिए, सेव कर दीजिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक किया तो शॉर्टकट की है कंट्रोल S, वो कर दिया। और ऑल्ट टैब से आप स्विच कर सकते हो एक विंडो से दूसरे विंडो में, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे दिस इज इटैलिक टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया, लेकिन वो वही लाइन में आ रहा है, राइट। तो उसको ब्रेक करना है। तो यहाँ पे नोटपैड में आइए और यहाँ कर दीजिए BR फॉर ब्रेक।
और ये मेरे से एक सिंबल एक्स्ट्रा आ गया था, मैं उसको एडिट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे सेव कर दिया कंट्रोल एस प्रेस करके और यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। तो देखिए पहले हमने बोल्ड लिखा, फिर इटैलिक लिखा। अब उसके बाद में हमारी असाइनमेंट में देख लेते हैं, हमें तीसरा लिखना है मार्क टेक्स्ट में, कुछ भी लिखना है मार्क टैग में। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आइए, अभी लिखना है मार्क और यहाँ पे लिख देना है दिस इज मार्क टेक्स्ट। और यहाँ पे हमने ये मार्क वाली जो टैग HTML टैग यूज की उसको क्लोज किया, ये टेक्स्ट को हमने सेव कर दिया और यहाँ पे मैंने उसको रिफ्रेश कर दिया। तो मार्क किया तो देखिए यहाँ पे मार्क में क्या आ गया, वो मार्क हो गया, हाईलाइट हो गया, राइट। और यहाँ ब्रेक करना है तो अगेन क्या करेंगे, BR टैग डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने उसको लाइन ब्रेक कर दिया। वापस में यहाँ पे लाइन ब्रेक कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने वापस एक लाइन ब्रेक कर दिया। अब तीसरा हमने मार्क का किया, चौथा है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का। तो मैं यहाँ पे दिस इज सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट का एग्जांपल आपको बताता हूँ। जब हम H2O लिखते हैं तो 2 नीचे लिखा हुआ रहता है, एक्स स्क्वायर लिखते तो ऊपर लिखा हुआ रहता है 2। तो वो मैं आपको करके बताता हूँ सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ये नीचे आ गया। अब मैं नोटपैड में जाता हूँ, नोटपैड में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको लिखना है एच, यहाँ पे आपको लिखना है H2O। और ओ, ये H2O में 2 को छोटा कर देना, सब सुपरस्क्रिप्ट कर सबस्क्रिप्ट कर देना। यहाँ पे सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे आ जाएगा, SUB लिख दिया और यहाँ पे मैंने SUB लिख दिया, तो ये सबस्क्रिप्ट हो गया, राइट। तो यहाँ पे H2O लिखा हुआ, अगर मैं समझो ये सबस्क्रिप्ट वाला टैग नहीं डालता हूं, ये मैं हटा देता हूं, तो उसका आउटपुट क्या होगा, ऐड करता हूं तो उसका आउटपुट क्या होगा वो हम देखते। देखिए तो यहाँ पे H2O जो हम लिख रहे हैं, इसमें 2 जो है वो इक्वल फॉन्ट साइज में आ रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूं, एक सबस्क्रिप्ट का टैग ऐड कर देता हूं। तो यहाँ पे मैंने सबस्क्रिप्ट कर दिया है और मैं उसको सेव कर देता हूं, तो वो नीचे आ गया। अब यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट और यहाँ पे मैं कर देता हूं सबस्क्रिप्ट, तो ब्रेक कर दिया मैंने। अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर, मुझे एक्स स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का नॉर्मल ऐसे आ रहा। अब मुझे 2 पर लिखना है तो मैं यहाँ पे उसको सुपरस्क्रिप्ट कर दूंगा, SUP लिख दूंगा। SUP सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं उसको, तो सुपरस्क्रिप्ट से टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा, उसको सेव किया और अपडेट कर दिया। तो यहाँ पे दिस इज बोल्ड टेक्स्ट बोल्ड में आ गया। यहाँ आई फॉर इटैलिक टैग यूज किया था तो इटैलिक हो गया, मार्क किया था तो यहाँ पे हाईलाइट हो गया। H2O में 2 को नीचे ले लिया तो 2 को हमने सबस्क्रिप्ट कर दिया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा तो वो 2 ऊपर चाहिए था तो उसको मैंने सुपरस्क्रिप्ट कर दिया। तो ये टैग हमने यूज की। अब उसके बाद में इंसर्ट टैग है और डिलीट टैग है। तो इंसर्ट टैग और डिलीट टैग का मतलब क्या होगा कि दिस इज इंसर्टेड टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, INS इंसर्टेड टेक्स्ट ले लेते हैं, इंसर्टेड टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं INS को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे DEL लिखता हूँ। DEL लिखने से क्या होगा, दिखेगा डिलीटेड टेक्स्ट, राइट। तो यहाँ पे DEL कर दिया और मैं उसको सेव कर देता हूं। अब देखिए यहाँ पे आप उसको रिफ्रेश कर दीजिए, देखिए इंसर्टेड टेक्स्ट दिख रहा है जिसके नीचे अंडरलाइन दिख रही है, डिलीटेड टेक्स्ट के ऊपर मार्क दिख रहा है, मतलब वो कट किया हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के जो ऑप्शन है वो यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको प्रोग्राम जो है वो किस लिए काम आएगा, आपको डिफरेंट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो आपको ये काम आएगा, राइट। इज इट क्लियर, तो आपको ये काम आएगा। तो हम यहाँ पे उसको रिफ्रेश कर देते, तो इस तरीके से आपका ये HTML प्रोग्राम हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम इसको एक काम करेंगे, एंटर कर देते हैं, बॉडी को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे HTML को क्लोज कर देते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ये एक प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। इज दैट क्लियर। ये जो प्रोग्राम हमने किया है उसका कोड भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें,
और इस प्रोग्राम की डिटेल भी आपको मिल जाएगी। तो आपका ये HTML का पहला प्रोग्राम था, वो आपको प्रैक्टिकल में हेल्प करेगा। अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है।